हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरो 1111 में मैं सुदर्शन आपका स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लव सपोर्ट के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा सचर प्रणाम है। आज हम देखेंगे आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी आपको शो कर दिए हैं। आपके करंट पार्टनर इस समय कहीं ना कहीं अपनी ही गलती के लिए पछता रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपसे भी माफ़ी मांग रहे हैं, वो मांगना चाहते हैं और डिवाइन से भी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उनको भी वही पेन मिला है इस समय जो पेन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दिया। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आज वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। उन्होंने किसी दूसरे पर्सन के वजह से आपको हर्ट किया, कोई और आ गया आपकी लाइफ में तो उन्होंने आपको छोड़ करके उनको चूज़ किया, तो वो कहीं ना कहीं आज उस पेन उस दर्द को फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, वो अकेलापन फील करते हैं इस समय। कहीं ना कहीं उनको इस बात का गिल्ट है, उनको इस बात का पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, क्योंकि आपको छोड़ करके जहां आपके साथ इतना प्यार, इतना वादा, इतना सब कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करने के बाद कोई दूसरा पर्सन उनकी लाइफ में आया, थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया तो उन्होंने तुरंत आपको छोड़ दिया। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। एनर्जी देखिएगा, आप ये मत देखिएगा कि ये कार्ड मेल का है या फीमेल का है। एनर्जी देखिएगा और यहाँ पर अब आज वो खुद भी अपने आप को इस परिस्थिति में फील कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रिलीफ मिल जाए, उनको भी कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिससे कि वो अपनी बातों को, अपनी जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सकें। हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी और आपको छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो उस गलती के लिए अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी उन्होंने और आपको छोड़ने के बाद आज वो इस गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, या ये है कि वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। और यहाँ पर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये भी है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। ये भी है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली कुछ मेरे स्पेसिफिक व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपसे बात करना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अब कहीं ना कहीं वो अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल नहीं रहे, तो इसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगे। और जब उन्होंने कहीं ये गलती की है कि किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया है, उन्होंने किसी दूसरे पर्सन के साथ उन्होंने कमिटमेंट दिया है, तो आज उनको ये मिस्टेक अपनी रियलाइज़ भी हो रही है। वो समझ रहे हैं इस बात को कि आपके साथ उन्होंने कितना बुरा किया है, कितना इनजस्टिस किया है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर जो एक्स पार्टनर रहे हैं वो आपकी लाइफ में खुद से आए थे, आप नहीं गए थे। उन्होंने खुद आपको प्रपोज किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ही हर्ट करके चले गए और उन्होंने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक क्यों किया, नो कांटेक्ट में क्यों गए, या आपसे उन्होंने दूरी क्यों बनाई। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए या अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उन्होंने आपको छोड़ दिया। और यहाँ कुछ स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोगों के आने की वजह से आप दोनों के रिलेशन में दूरी आई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और आप दोनों ने ये डिसाइड किया, या आपके पार्टनर किसी एक ने ये डिसाइड किया कि अब हमारा रिलेशन इससे आगे नहीं बढ़ सकता और हम यहीं पर ही इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं। तो वन साइडेड डिसीज़न भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना बता करके वन साइडेड डिसीज़न ले लिया और आगे वो मूव ऑन कर गए। और सेपरेशन अब कहीं ना कहीं उनके जो ईगो है उसको
डाउन कर रही है आपके ईगो, उनके ईगो को, एंगर को जो उनके अंदर था आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं वो इस ईगो और अपने आप को ही प्रायोरिटी पर रखने की सिचुएशन और सिर्फ अपनी बातों के आगे चलने की सिचुएशन से परेशान हो रहे हैं। अब उनकी लाइफ में इस समय ट्रस्ट इशू बने हुए हैं और वो इस ट्रस्ट इशू को कहीं भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो अब अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं अब उनकी लाइफ में प्रायोरिटी पर चल रहे हैं और वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनकी एक ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो अपने आप को एक ऐसे पर उसमें पा रहे हैं जहाँ उनको समझ में भी नहीं आ रहा, और अगर उनकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आ भी रहे हैं या डिवाइन उनको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं या उनको ये कहा जा रहा है कि आप आगे मूव ऑन करो, तो वो आगे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गिल्ट उनको आगे मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। वो हर समय ओवर थिंकिंग में रहते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, यहाँ तक कि उनका हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है। वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं किसी के साथ भी अपनी फीलिंग्स को अब शेयर नहीं कर पा रहे, और ये भी हो सकता है कि इस समय उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है भी नहीं जो कि उनके साथ बातों को शेयर कर सके सॉरी गाइस, और उनकी फीलिंग्स को शेयर कर सके, और अपनी वो फीलिंग्स को इतनी ज़्यादा दबा करके बैठे हुए हैं कि वो जब भी वो फीलिंग्स बाहर आएंगी तो वो ओवरफ्लो ही करेंगी। इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया है। इस समय उन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस कर लिया है, और डेफिनेटली उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई पर्सन या प्रपोज़ल आ रहे हैं, लेकिन वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनका फोकस पूरी तरीके से अपनी उस गलती पर है, उस किए हुए काम पर पछतावा है जहां उन्होंने गलती की, और अपने ईगो की वजह से उन्होंने बहुत कुछ गुस्से और ईगो की वजह से आपको जो पेन, दर्द दिया, और आज उसी को ही वो महसूस करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से। आपके एक्स पार्टनर ने जो भी आपके